गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर इंद्रधनुष पार्ट 2 इंद्रधनुष। आज हम ये लेसन रीड करेंगे। बरसात के दिन थे। राहुल अपनी दादी के साथ बगीचे में घूम रहा था। राहुल ने ऊपर देखा, काले काले बादल छा रहे थे। थोड़ी ही देर में सारा आकाश बादलों से ढक गया। वर्षा होने लगी। कुछ देर में बरसात थम गई। बादलों के पीछे सूरज भी निकल आया। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। हवा में तैरती पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने से यह दिखाई देता है। दादी, मुझे इंद्रधनुष की कहानी सुनाइए। राहुल ने किससे कहा? अपनी दादी से। दादी से कहा कि दादी, मुझे आप इसकी कहानी सुनाइए। दादी कहानी सुनाती है। एक राजा के 7 पुत्र थे। वे आपस में हर समय झगड़ा करते रहते थे। एक दिन सभी बालक झगड़ने लगे और फिर हर एक अपना अपना बड़प्पन जताने लगे, यानी अपना अपना बड़ापन जताने लगे। लाल रंग का बालक बोला, सबसे अच्छा मैं हूँ। मैं सब सेब, अनार, तरबूज और टमाटर में हूँ। मेरे बिना तो सब कुछ बेरंग है। नेक्स्ट है नीला नारंगी रंग का बालक बोला, संतरा, गाजर सब में मेरा नाम। मैं तो करता इन सब में काम। फिर पीले रंग का बालक बोला, मुझे देखोगे फलों और फूलों में भी, सूरज में भी तो मेरा ही रंग है। आगे हरे रंग का बालक बोला, मैं चारों ओर दिखाई देता हूँ। मेरे बिना हरियाली नहीं होती। आसमानी रंग का बालक बोला, ऊपर आंख उठाकर आसमान को देखो, उसमें मेरा ही रंग है। नीले रंग का बालक बोला, मुझे देखो, मोर, फूल, नदी, नाले सब में मेरा रंग। बैंगनी रंग का बालक बोला, वहाँ रखे हैं जामुन, अंगूर, बैंगन, मेरा ही तो रंग है उन सब में। वे सारे बालक आपस में झगड़ रहे थे कि राजा वहाँ आ पहुँचे। बच्चों, राजा ने कहा, बच्चों तुम सब समान हो। मिलजुल कर तथा हंसी खुशी से रहो तो तुम और भी सुंदर हो जाओगे। तुम सब मिलकर ही तो इंद्रधनुष बने हो, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। राजा का कहना सभी बालकों ने मान लिया और वे हाथ पकड़कर आकाश में साथ साथ हंसी खुशी से घूमने लगे। जब भी ये 7 बालक खड़े नजर आते तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो भी हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में। दोपहर के समय इंद्रधनुष कभी नहीं दिखाई देता। ये था बच्चों आज का हमारा लेसन। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है, अर्थात हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारी बैक एक्सरसाइज। हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखो, ये पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि उच्चारण जहाँ हमारे बोलने का ढंग सही नहीं होता तो उच्चारण भी हमारा सही नहीं होता। जैसे किरणें, झगड़ा, बेरंग, बैंगन, दोपहर। क्या आप नेक्स्ट है सोचिए और बताइए, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष में पीला, नारंगी, आसमानी, बैंगनी, हरा, लाल और नीला इत्यादि रंग होते हैं। 7 कलर होते हैं। आकाश में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? आकाश में इंद्रधनुष बारिश के बाद दिखाई देता है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमने पढ़ा भी है लेसन में कि हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, किसने कहा सही उत्तर में सही निशान लगाइए। सूरज में भी तो मेरा ही रंग है। किसने कहा था? ये पीले रंग के बालक ने। मैं चारों ओर दिखाई देता हूँ, मेरे बिना हरियाली नहीं होती। किसने कहा था? हरे रंग के बालक ने। संतरा, गाजर सब में मेरा नाम। मैं तो करता इन सब में काम। नारंगी रंग के बालक ने। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। राहुल अपनी दादी के साथ कहाँ घूम रहा था? बगीचे में, छत पर, पार्क में। कहाँ घूम रहा था? बगीचे में। राहुल ने अपनी दादी से किसकी कहानी सुनाने के लिए कहा? परी की, बंदर की या इंद्रधनुष की? किसकी कहानी सुनाने के लिए कहा था? इंद्रधनुष की। राजा के कितने पुत्र थे? 4, 5 या 7? कितने पुत्र थे? 7। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
नटखट बालक क्या जताने लगे? नटखट बालक अपना अपना बड़प्पन जताने लगे। राजा ने बालकों को क्या समझाया? राजा ने बालकों को समझाया कि यदि तुम सब मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये थे बच्चों क्वेश्चन, ये आपने लर्न करनी है, लिखकर भी देखने हैं। शुद्ध शब्दों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा शब्द सही है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पहले पे टिक लगाओ। कहानी, 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 कहानी। सेकंड पे टिक लगाएंगे हम, कहानी। 5, 5, 5। चंद्र बिंदु वाला 5, 5 पे टिक लगाएंगे। आगे देखिए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, अर्थात जिसका अर्थ उल्टा हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुबह, शाम। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। दिन, रात, छोटा, बड़ा, उठना, बैठना, साफ, गंदा। आगे देखिए, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। देखिए बच्चों, ये अक्षर ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब इनसे हम नए वाक्य बनाने, नए शब्द बनाने हैं। अक्षर क्या बोलते हैं इसको? अक्षर, अक्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षेत्र, त्रिशूल, त्रिदेव। नेक्स्ट है ज्ञ, श्र। ज्ञ से हम क्या बना सकते हैं? ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानवान। श्र से श्रम, श्रमी। आगे देखिए, जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात स्त्री जाति होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़के, माता आदि। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता आदि। नीचे दिए गए शब्दों के सही लिंग में निशान लगाइए। राजा, राजा कौन से लिंग है? किस जाति का पता चलता है? पुरुष जाति का। पुल्लिंग पे टिक लगाएंगे। दादी, स्त्रीलिंग जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग। बहन, स्त्रीलिंग। बालक, पुल्लिंग। पुत्र, पुल्लिंग। ये थी बच्चों आज की हमारी बैक एक्सरसाइज। हम नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।